बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर को कृषि ज्ञान वाहन का आज एक बड़ा सौगात मिला है। इस कृषि ज्ञान वाहन में किसान भाइयों के लिए एक समर्पित और फुल पैकेज के साथ जानकारी है, जिसमें कृषि की नई तकनीक, फसल अपशिष्ट के प्रबंधन को लेकर के जानकारी दी जाएगी। दरअसल ये वाहन भागलपुर जिले के तीनों अनुमंडल के अलग अलग गांवों में जाएंगे और किसान भाइयों को फिल्म दिखाएंगे। नई तकनीक और नए टेक्नोलॉजी और प्रसार से संबंधित जानकारी इस वाहन के माध्यम से किसान भाई देख पाएंगे। साथ ही साथ जो लोकहित जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बिहार सरकार की, उसकी भी जानकारी इस वाहन के माध्यम से मिलेगी। आज इसी मौके पर एक अच्छे अवसर पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं डॉक्टर DR सिंह साहब और साथ ही साथ विश्वविद्यालय परिवार के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग इकट्ठे होकर के आज इस वाहन को हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किए हैं। और बगल के ही गोराडीह प्रखंड के पिपरा गांव में आज पहला शो यानी पहली फिल्म दिखाई जाएगी। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू है पूरे देश भर में, इसलिए निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निर्धारित और जो परमिटेड फिल्में हैं वो दिखाई जाएगी। लगभग 5 दिनों तक यहाँ पर ये वाहन किसान भाइयों को जानकारी देती रहेगी। हालांकि इस समय आम की फसलें और लीची के फसलों का अभी बाज़ार में आगमन शुरू होने वाला है, इसलिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस वाहन में मिट्टी जांच से लेकर के पशु की बीमारियों के त्वरित निदान को लेकर के तमाम चीज़ों का सुझाव उसमें दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इस वाहन में जो भीतरी हिस्से में जो तकनीकी चीज़ें हैं उसको भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर DR सिंह, उनसे जो हुई है बातचीत सिटी टाइम्स की, वो बात भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वहाँ फॉलो और लाइक कीजिएगा पेज को, और वहाँ पर भी आपको साझा करने का ऑप्शन है। कमेंट भी दीजिएगा आप मुझे। शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चौथा कृषि रोड मैप जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें सबसे अधिक जो फोकस दिया गया है कृषि प्रसार के ऊपर दिया गया। और कृषि प्रसार का दायित्व हमारे विश्वविद्यालय को यानी मेरे पूरे अध्यक्षता में पूरे बिहार के लिए दिया गया। और ये 4 जो वाहन जो कृषि ज्ञान वाहन आए हैं, इसका निर्माण हमने ही करवाया, हमारे विश्वविद्यालय ने कराया है। एक हम अपने पास रखे, अपने बिहार सबौर के पास रखा, एक अपना बागमती में रखा गया, एक पशुपालन में रखा गया, एक राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पूसा में रखा गया। इसमें कई तरह की फिल्में हैं, चाहे एग्रीकल्चर के ऊपर हो, चाहे एलाइड सेक्टर के ऊपर हो। यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी है और मछली के भी है, अंडा उत्पादन भी है, पोल्ट्री भी है, सारे पैकेज है। मिट्टी की जाँच भी है, मिट्टी की जाँच भी है, पौधों की भी जाँच है, कीड़े मकोड़े की भी जाँच है। तो ये एक पूरा प्रयोगशाला कह सकते हैं। मतलब ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ ये पूरा प्रयोगशाला हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा अब तक की जो भी तकनीक डेवलप की गई है, जो वैरायटी डेवलप की गई है, जो भी ज्ञान डेवलप किया गया, उस ज्ञान को पूरा एक भंडार के रूप में हम अपने ज्ञान को किसान के द्वार लेके पहुंच रहे हैं। उस सिलसिले में आज जो पहली बार हमारे विद्यालय से यहाँ पे संचालन किया गया, और यही भागलपुर के एक गांव में हम इसको भेज रहे हैं। और गांव में पिपरा गांव में जिस गांव में व्हीकल जाएगी, जो ज्ञान वाहन जाएगा, जाने से पहले उस गांव वालों को सूचना दे दी जाएगी, ताकि गांव वाले भी तैयार रहें कि जो ज्ञान वाहन आ रहा है क्या लेके आ रहा है। जिस गांव में सूचना भेजी जा रही है उस सूचना में पूरा लिखा हुआ है कि ज्ञान वाहन ज्ञान के साथ साथ यानी सफलता की कहानी के साथ साथ आपको कैसे लाभ पहुँचाएगा। यानी ये प्रयोगशाला जो जा रहा है, प्रयोगशाला है, मिट्टी का प्रयोगशाला है, पानी का प्रयोगशाला है, पेड़ पौधे का प्रयोगशाला है, कीड़े मकोड़े का प्रयोगशाला है। तो अपनी जो वहाँ चीज़ें हैं उस वहाँ पर लेकर के मिट्टी की जांच वहीं पर देर अंदर कर सकता है। भागलपुर में कितने दिनों तक ये वाहन चलता रहेगा? ये अब लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ही है, विश्वविद्यालय के ही है। हम भिन्न जो है जिलों अपने भागलपुर के जो मंडल हैं, अनुमंडल हैं, उस पर करते रहेंगे। और इसको आगे जाकर के हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उसको देखता रहेगा, उसकी देखरेख में चलता रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट ये है कि जैसे आपका खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, तो खरीफ सीजन के पहले लगातार चलता रहे, और उसके बाद खरीफ सीजन का जब जो खरीफ की फसल है जब तैयार हो जाती है, तो उसके उपरांत यानी कटाई से लेके भंडारण तक जो भी समस्या है उसके ऊपर फिर चलेगी। फिर जब रबी सीजन का बुआई का शुरू हो जाएगा, तो बुआई के पहले फिर से ज्ञान वाहन चलाएंगे। फसल तैयार हो गया,
तैयार के बाद फिर कटाई से हार्वेस्टिंग तक, मड़ाई तक, उसके भंडारण तक हम उसको ले जाएंगे। इस तरह से चलता रहेगा। ये पूरे साल का पैकेज है। हम लोगों ने पूरी कैलेंडर तैयार कर ली है कि कौन सीजन में, कौन से गांव में, कौन से ब्लॉक में कितने दिन ये जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है देश स्तर पे यह पहला प्रयास हो। इसकी जानकारी पूरा अभी देखना पड़ेगा कि क्या हम पूरे देश में क्या नंबर 1 हैं क्या इसमें। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा प्रयास है। सर, इसका इम्पैक्ट आप कैसे जान पाएंगे? इम्पैक्ट तो आपको पता करना पड़ेगा उन किसानों से कि उन किसानों से कितना फ़ायदा इसका हो रहा है। एक तो आप देखिए कि आप किसान को जब बताते हैं ट्रेनिंग के दरमियान, जब प्रशिक्षण देते हैं तो आपको सुनते हैं, कुछ बात में आ गई दिमाग में नोट कर लिया, कुछ पेपर्स में नोट कर लिया, लेकिन वहाँ पे फिल्म दिखाई जाएगी। फिल्म देखा, जैसे मान लीजिए पौधे का कटिंग करना है, कटाई करना है, छटाई करना है, ग्राफ्टिंग करना है, प्रोपोगेशन टेक्निक करना है, तो देख रहा है कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। वो देख के आसानी से सीख सकता है। तो निश्चित रूप से किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव इससे आ सकता है।